प्रतिज्ञान किए थे कि भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखेंगे और कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करेंगे। पर हमारे विपक्ष के लोग हैं जो विदेशी तंत्रों से हाथ मिला करके बार बार भारत की प्रभुता और अखंडता पर चोट करते हैं। एक तरफ जहां मोदी जी की कार्यकाल में एफडीआई बढ़ा है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वहीं पे इतने ही वर्षों में कांग्रेस का एसडीआई जरूर बढ़ गया। अब एस उसमें क्या है, उसका नाम लेंगे तो हल्ला हंगामा हो जाएगा, इसीलिए आप लोग खुद ही समझ जाइएगा। ये वही बात हो गया, हिंदी का एक मुहावरा है, मुंह में राम बगल में छुरी। पर ये भी विपक्ष पे सही नहीं बैठता है, क्योंकि विपक्ष तो प्रभु श्री राम का नाम ही नहीं ले सकते, पर छुरी लेकर के बार बार संविधान की हत्या जरूर करने का कोशिश करते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि संविधान नेता के हाथ में नहीं, संविधान नेता के दिल में होना चाहिए। एक उदाहरण देते हैं, 2008 में इसी सदन में ट्रस्ट वोट के लिए कैश फॉर वोट स्कैम किया गया था और लोकतंत्र का गला घोटने का कोशिश किया गया था। आपातकाल इमरजेंसी में जिस तरह से संविधान का चीरहरण हुआ था वो हम सब ने देखा था। और हम तो बिहार की बेटी हैं, बिहार के एक पुत्र थे जयप्रकाश नारायण जी, जिन्होंने इसी दिल्ली में रामलीला मैदान में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता पढ़ी थी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उसने कांग्रेस की जड़ों को हिला दिया था और भारत में एक नई क्रांति का आह्वान किया था। आज जब हम संविधान के 75वें वर्ष का उत्सव मना रहे हैं तो हम नमन करते हैं संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का, जिन्होंने अपनी पूरे जीवन की सीख को इस संविधान के निर्माण में लगा दिया। लेकिन कांग्रेस ने उनका अपमान करने से वो कभी नहीं चूके। जिस संविधान सभा सेंट्रल हॉल में संविधान पे चर्चा हुई, संविधान लिखा गया, उस सेंट्रल हॉल में बाबा साहब की चित्र तक को इन्होंने लगने नहीं दिया। इनके कार्यकाल के 2 प्रधानमंत्री ने खुद भारत रत्न लिया सर मैम, लेकिन बाबा साहब को भारत रत्न नहीं देने दिया। मैं नमन करती हूँ उन सभी संविधान सभा के सदस्यों का जिन्होंने 2 साल 11 महीने और 17 दिन में इस संविधान को आकार दिया। बिहार के इस देश के पहले राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का और संविधान सभा के सबसे पहले अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी का, जिन्होंने मिलकर के इस संविधान के निर्माण में अपनी पूरी जीवन लगा दी।